मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल में आपका स्वागत है। आज बेटा जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बेटा आपके सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में 4 नंबर का आएगा। मल्टीपल क्वेश्चन आता है बेटा 1 नंबर का, और एक अदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 2 नंबर का फिर एक क्वेश्चन आता है। इस तरीके से टोटल बेटा आपका 4 नंबर का स्कोर आएगा। तो बेटा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप केवल बेटा आप यदि उसी के अनुसार जैसे मैं बताऊंगा आप क्वेश्चनों को करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको पूरे 4 नंबर प्राप्त करोगे। तो बेटा मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ही बिल्कुल एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, एक तरीका बनाया है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो, आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो बेटा आइए शुरू करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो इसमें बेटा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर की मैं डेफिनेशन देता हूँ। प्रोबेबिलिटी होती क्या होता है? तो बेटा ऐसा होता है कि जितनी भी इवेंट्स होती है बेटा उसमें से एक अपनी फेवरेबल इवेंट लेने की को ही हमारी फेवरेबल इवेंट कितनी आएगी उसको ये बेटा प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बहुत सारी हमारी जो है जो देगा वो इवेंट होती है, उनमें से अपनी फेवरेबल जो इवेंट होगी वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने एक डेफिनेशन बनाई है बेटा, देखो यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है बेटा और उसको हम ऐसे रिटिन में लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने लिखा है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई का मतलब इवेंट, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि बेटा जो भी हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, जितनी भी टोटल हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें से अपनी फेवरेबल जो इवेंट लेंगे उसको ही बेटा हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और मैं बेटा केवल एक ही फॉर्मूला बेस्ड बताता हूँ इस चैप्टर में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू होगी हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सैम्पलिंग। टोटल हमारे सैम्पलिंग कितने हैं जिसमें से बेटा हमको ये फेवरेबल इवेंट लेनी है, तो नंबर ऑफ एस करना है, ऐसा हमारे पास में कितने सैंपल है जिसमें से हम उसको ले रहे हैं। तो केवल एक ही फॉर्मूला है बेटा, इसको मैं तो फॉर्मूला भी बोलता हूँ, याद रखना बस आपको, बोलो मेरे साथ में आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। केवल ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और ये बेटा एक चीज़ और बताएं, हम जितने भी आउटकम्स आएंगे उसमें बेटा मैंने लिखा है देखो लाइकली इवेंट, ये लाइकली इक्वली, तो सबकी जो भी एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं जितनी भी इवेंट होगी उसकी बेटा बराबर ही उसकी जो है चयन करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ बेटे, कोइन है, कोइन पे हेड और टेल होता है। तो यदि हम हेड चाह रहे हैं कि हमारा फेवरेबल हेड है तो टेल आने का भी इतना ही संभावना है जितनी आपकी हेड आने की है। तो दोनों की बेटा इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो टोटल ऑफ हमारे 2 होंगे, 2 में से हम अपनी एक लेंगे। अर्थात यदि हेड और टेल है तो बेटा इसको हम नंबर ऑफ एस बोलेंगे, यानी कि 2, और 2 में से जो भी 1 चाहेंगे हम वो हमारी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, उसकी नंबर ऑफ इवेंट देख लेंगे और फिर नंबर ऑफ एस देख लेंगे कितना है। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मैंने लिखा है, थोड़ा नोट कर लियो इस चीज़ों को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1, यानी कि यदि प्रोबेबिलिटी की श्योर है कि इवेंट होनी है तो बेटा वो 1 होती है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी किसी भी इवेंट की बेटा वो 0 होती है। तो इसका अर्थ क्या बनता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा हमारी किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। तो मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाता है बेटा ये वहाँ पे कि ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है हमारी फेवरेबल इवेंट वो किस किस के बीच में लाई करती है, वो 0 और 1 के बीच में। तो ये 0 के बराबर भी हो सकती है वो इवेंट, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। तो इसको बोलते हैं हम 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इसको ध्यान रखना है। और बेटा मैंने बताया इवेंट आपकी 2 होगी, लाइकली होगी समान, एक तो घटना घटेगी वो होगी, एक घटना नहीं घटेगी, तो दोनों का टोटल बेटा होगा 1। तो जो सी घटना बेटा होनी है उसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलूँगा, और जो सी घटना नहीं घटित होगी उसको बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इसके ऊपर डैश लगा दिया इक्वल टू 1 दोनों का। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है बेटा वेयर ई और डैश ई स्टैंड्स फॉर नोट ई, तो ये नोट ई की यहाँ पे तुम्हारी पहचान है। तो ई एंड ई डैश आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट, इसको कंप्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट इसको बोलते हैं, यानी कि बेटा घटना एक ही घटेगी दूसरी नहीं घटेगी। यदि मैं बेटा हेड चाहता हूँ तो ये तो बेटा ये हेड आएगा, या फिर यदि दूसरे वाला टेल चाह रहा है तो ये उसका टेल आएगा, इसलिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मूला बेस्ड को
लेकर केवल एक ही फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बेटा कॉपी में किए है, आप क्वेश्चन ये अपने कॉपी में उतार लोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो देखो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पे, तो देखो नंबर ऑफ एस जो मैंने लिया है बेटा, वे नंबर ऑफ एस हो गया हमारे 2, क्योंकि कॉइन पे कितने होते हैं बेटे टोटल, हेड एंड टेल, तो 2 हमारे टोटल इवेंट हो गए, 2 में से हमें छांटना है। तो वे 2 कौन कौन सी होगी बेटा, देखो मैंने लिख के भी दिखाया तुम्हारा, हेड और टेल। तो ये तो हेड होता है या टेल होता है, तो टोटल होगा 2। और उसमें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला कि आपको जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। तो उसे करने से पहले नंबर ऑफ ई देख लेंगे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ई देखेंगे हम, सिक्के में कितने होते हैं बेटा, हेड एक ही तो होता है, तो वो 1 हो गया। और टेल कितने हो गए बेटा, वो टेल भी 1 होता है। तो यदि हमें नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर हेड के लिए करना है, तो फॉर्मूला बेटा वही लगाऊंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई फॉर हेड मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे एस, तो ये देखो 1/2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर बेटा। इसी तरीके से देखो बेटा यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने फॉर टेल के लिए लिया है, वही नंबर ऑफ ई फॉर टेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, और वही बेटा 1 वहाँ से ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे, तो तुम्हारा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन मैंने एक और लिया है कि ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ सेम साइज की बॉल है बेटा, और जो तुम्हारी कृतिका है वो टेक्स ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी टेक्स आउट फर्स्ट येलो, रेड और ब्लू बॉल। तो ये बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक बैग में जो है आपकी बॉल पड़ी हुई हैं एक एक, और जो कृतिका है वो उसमें से बॉल निकालती है बगैर उसमें देखे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि गेंद येलो ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि गेंद तुम्हारी रेड आए, प्रोबेबिलिटी की ब्लू आए बॉल। तो इसमें बेटा आपको जो क्वेश्चन दिया है तुम्हें सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ एस कितने बनते हैं हमारे। तो नंबर ऑफ एस देख लेंगे बेटा, रेड बॉल कितनी है 1, ब्लू कितनी है 1, येलो कितनी है 1, तो कितनी होगी बेटा ये बेटा आपकी 3 होगी। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया बेटा 3। अब पूछ क्या रहा है वो येलो, तो येलो के लिए आप नंबर ऑफ ई देख लो, तो नंबर ऑफ ई फॉर येलो की गेंद कितनी है आपकी 1, तो ये 1 हो जाएगी। नंबर ऑफ ई फॉर रेड ये भी 1 है, नंबर ऑफ ई फॉर ब्लू कितनी है, ये भी 1 है। अब जब मैंने ये अपने पास रख लिया, जितना वो पूछता है उनके नंबर ऑफ ई आप ऐसे ही निकाल लोगे पहले, नंबर ऑफ एस सबके लिए समान रहेगा। अब फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, पी ई बोलते हैं इसे, तो पी ई फॉर येलो के लिए तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, तो येलो का देख लो नंबर ऑफ ई कितना है बेटा 1 है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ एस 3 हो गया, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर रेड, तो नंबर ऑफ रेड ये देख लेंगे इवेंट कितनी होगी, नंबर ऑफ एस हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से देखो इसी फॉर्मूले बेस्ड से आप यहाँ पे क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। और देखो 1/3 सारी की सारी ये 1 से कम है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई 1 से कम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सपोज वी थ्रो ए डाई 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन या इक्वल टू 4। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे क्या लिया है नंबर ऑफ एस, यहाँ पे बेटा लिया है हमारा डाई आपने देखा होगा बेटा, वो जो पासा बोलते हैं उसको हिंदी में, उस पर कितने लिखे होते हैं डिजिट, उस पर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 लिखे रहते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस बेटा 6 हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक ही डाई है, तो ए डाई का मतलब है 1, तो 1 में बेटा कितने हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ एस टोटल, ये हो जाएंगे बेटा हमारे 6। अब नंबर ऑफ एस मिल गया हमें, अब नंबर ऑफ ई जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है उसी की हम नंबर ऑफ ई ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें बेटा देखो 2 प्रोबेबिलिटी पूछी है, एक तो आपकी ग्रेटर देन 4 से
और एक लेस देन या इक्वल आपकी 4 से। तो नंबर ऑफ ई देख लेंगे, 4 नंबर ग्रेटर देन 4 की। तो 4 से ज़्यादा देख लेंगे कौन कौन है इसमें। तो 4 से ज़्यादा एक तो 5 हो गया और एक 6 हो गया। 2 आने की हमारी प्रोबेबिलिटी ये इवेंट बनेगी, तो ये टोटल हो जाएंगी 2। इसी तरीके से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ई याद कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ई 4 ए नंबर लेस देन या इक्वल टू 4। तो एक तो इससे 4 से देख लो इक्वल और कौन कौन सी होती है बेटा, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये 4 से कम होने हैं या 4 के इक्वल होने हैं, तो कितनी इवेंट होगी बेटा, ये इवेंट होगी हमारी 4। बस अब जब बेटा प्रोबेबिलिटी याद कर लेंगे, वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट लिखेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी याद कर रहे हैं हम, ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 की, ब्रैकेट बंद करेंगे, इज इक्वल टू वही फॉर्मूला नंबर ऑफ ई, इवेंट कितनी बनती है इसकी, और नंबर ऑफ एस। तो ये कितनी बनी थी बेटा 2, तो यहाँ से बेटा हम 2 उठा लेंगे, और यहाँ से बेटा हमारा 6। तो ये देखो 2 1 जा 2 और ये हो गया 3 1/3। तो हो गया बेटा बड़ा इजीली। इसी तरीके से सेकंड देख लो फिर, प्रोबेबिलिटी ए नंबर ऑफ लेस देन या इक्वल टू 4, ये नंबर ऑफ इवेंट कितनी है लेस देन 4 की, और नंबर ऑफ एस कितनी है, तो ये 4/8 हो गया। इसे काट देंगे बेटा 2/3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को एक ही फॉर्मूले बेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमने और बनाए हैं बेटा, सब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसी तरीके से यदि पेपर में आ गया आपके क्वेश्चन ये इस तरीके टाइप का, तो आपको कैसे करना है वो यहाँ पे देख लें बेटा, कि एक बॉक्स है, कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इट ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू रेड। तो ये कह रहा है क्वेश्चन वाला बेटा कि एक बॉक्स में जो है वो 3 ब्लू है आपकी, और 2 वाइट है, और आपकी यहाँ पे 4 रेड, ये आपकी मार्बल्स हैं। और ये सारे की सारी इसमें एक बैग बॉक्स में है बेटा, और इसमें से एक मार्बल आपका लिया जाता है रैंडमली इसलिए बोलता है बेटा कि उसमें बगैर देखे, आँख मीच के बेटा उसको, आँख सादी भाषा में बोलते हैं बेटा, आँख बंद करके हम उसको देखते हैं, तो उसमें से एक निकालनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी बेटा, कि वाइट निकले, ब्लू निकले और रेड निकले। तो अलग अलग कलर की उसने गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली इसने। तो बेटा सबसे पहले वही आपको केवल नंबर ऑफ एस देखना है। नंबर ऑफ एस में जितनी भी बॉल्स हैं सारे लिख लेंगे। ब्लू कितनी है 3, वाइट कितनी है बेटा 2, रेड कितनी है 4। तो जितनी भी मार्बल्स हैं, बोलनी मार्बल्स हैं बेटा, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो कितने मार्बल्स होगी, टोटल 9 होगी बेटे मार्बल्स। अब जो जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसकी नंबर ऑफ इवेंट वाइट पूछा है, तो नंबर ऑफ इवेंट वाइट की देख लो कितनी हो जाएगी। तो कितनी है बेटा इसकी मार्बल्स वाइट की 2, तो यहाँ पे बेटा 2 हो गया तुम्हारा। फिर नंबर ऑफ ई ब्लू के लिए कितनी है, ब्लू के लिए देख लो कितना है यहाँ पे मार्बल्स, ब्लू है तुम्हारे 3, तो ये आपका 3 हो गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ इवेंट फॉर रेड कितने मार्बल्स हैं तुम्हारे 4, तो ये आपके 4 हो गया। अब बड़ा इजीली प्रोबेबिलिटी रख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितनी थी वाइट के लिए 2, तो 2 बाई टोटल 9। आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 थी ये भी, तो ये 3 थी यहाँ पे ब्लू के लिए, तो ये 3/9, 3 से कट जाएगा 1/3, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी है बेटा रेड की 4 है, और ये आपका 9 हो। तो इसी तरीके से ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर ली। तो मैं एक ही फॉर्मूले से हो गया बेटा, सभी क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला मैंने बड़ा बनाया है इजीली वे से, जिससे आपको बस केवल नंबर ऑफ एस पहचानना है। नंबर ऑफ इवेंट यदि आप पे काउंट करनी आ गई तो ये चैप्टर आपके पूरे 4 नंबर लेकर आएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2 coins है बेटा आर टॉस्ड simultaneously, the probability of getting at least one head is 1/4, 1/2, 3/4, 1। ये क्वेश्चन बेटा आपका 2024 में पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में, इनके लास्ट ईयर। तो देखो बेटा यदि बच्चे ने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एस देख लेंगे कितने होंगे। कोइंस कितने हैं बेटा, कोइंस है हमारे 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितने, एक के 2 हो गए, फिर दूसरे के भी 2, तो टोटल कितने हो गए नंबर ऐसे बेटा 4। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इस 4 में से लीस्ट 1 हेड, यानी कि एक हेड तो जरूरी हो, 2 भले ही हो लेकिन एक जरूरी हो। तो सपोज करो बेटा मैंने 2 सिक्के उछाले, तो पहली बार के में हेड आ गया, तो हमें तो एक ही चाहिए था, दूसरा भले ही हो तो एक हेड इसमें आ गया।
फिर देखो यहाँ पे बेटा फिर सिक्का उछाला तो कितना आया बेटा, हेड और टेल आ गया। फिर तीसरी बार आया बेटा, दूसरे वाले पे टेल आ गया, एच आ गया, दूसरे पे टी आ गया, लेकिन हमें तो एच से मतलब है। तो देखो एच इसमें भी आ गया, एच इसमें भी आ गया, एच इसमें आ गया, और यहाँ पे टोटल हो गया हमारे इवेंट 3। समझ में आया ये? एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। यदि टॉस उछाला, मेरे पे दो सिक्के हैं, ठीक है बेटा, और दो में ये समझ लो पहले वाले पे एच आ गया और दूसरे वाले पे भी एच आ गया। फिर मैंने सिक्के उछाले, वही पहले वाले पे एच आ गया, दूसरे वाले पे टी आ गया। क्लियर बेटा? अब फिर मैंने वो उछाला तो अब की बार पहले वाले पे तो एच आना था, अब तो आने का नहीं दोबारा से एच। अब के टी और दूसरे वाले पे एच आ गया, आ सकता है दूसरे वाले पे, अगले वाले पे टी आएगा, तो वो हमको चाहिए नहीं, हमें तो ऐड चाहिए, तो 3 हो गया बेटा ये। तो देखो नंबर ऑफ इवेंट हमारी 3 होगी। तो बड़ी आसानी से बेटा जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, एट लीस्ट 1 हेड। क्वेश्चन वही बेटा, फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये कितना आया, 3/4। तो ये आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? तो इसी देखो फॉर्मूला ये लगाना पड़ा है, बस आपको नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ ई आपको ज्ञात करने आने चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा, इसीलिए ले रहा हूँ ये ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि आप नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ ई को अच्छी तरीके से जान लें। इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी पे जरूर उतार ले बेटा, जो मैं ये वीडियो में है। देखो एक क्वेश्चन है आपका, तुम्हारी उसमें से लिए है बेटा क्वेश्चन, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में से, कि एक चाइल्ड है, हैज़ ए डाई हुज 6 फेसेस, सो द लेटर एज गिवन बिलो। और क्या करना है आपको, द डाई इज द थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो एक बच्चे के पास में बेटा एक डाई है, उस डाई पर देखो, डाई पर का मतलब 6 फेज मिलेंगे उसमें। तो ये कह रहा है कि उस डाई पर एक तो ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है उनके फेजेस पे, और उसको एक ही बार फेंका जाता है। तो ये कहता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ए आने की बताओ कितनी है, डी आने की। तो हमें बेटा नंबर ऑफ एस देख लेंगे कितने होंगे। देखो नंबर ऑफ एस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ 6 की हो गए। ये देखो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 6 आगे बेटा। नंबर ऑफ ई 4a, ए के लिए कितनी है इवेंट। अब क्वेश्चन में देखो ए कितनी बार है, एक तो ये रहा और एक फेस ये रहा, तो 2 होगी इसमें। तो इसका अर्थ है कि 2 है हमारे यहाँ पे ए आने की, ये फेवरेबल इवेंट। तो हमारी होगी 2। और नंबर ऑफ कितना, डी के लिए देखो बेटा, डी कितना है इसमें, तो डी इसमें एक ही बार आया है, तो इवेंट एक ही बार होगी बेटा ये। तो यहाँ पे हो गया डी, आपके नंबर ऑफ डी 1। अब फॉर्मूला आपका वही फिर मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई आपका 2 और ये आया 6, 1/3 आ गया। फिर आपका आया प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1/6। इसी तरीके से देखो ये आ गया आपका। क्वेश्चन हमने और लिया है बेटा, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आया बेटा, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है बेटा और एक डिस्क है, उस पर बेटा 1 से लेकर 90 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। डिस्क है उस पर 90 तक लिख रही। तो इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन, अब हमें एक डिस्क निकालनी है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट। कैसे ज्ञात करनी है कि पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो A2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। फिर ए परफेक्ट स्क्वायर की ज्ञात करनी है, और एक नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 5 की ज्ञात करनी है। तो हमें 3 की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो यानी कि 3 इवेंट कितनी है फेवरेबल हमारी वे, और टोटल नंबर ऑफ एस कितना है, तो ये हमको देखना है इसमें। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ देखो। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं, टोटल पे कितने नंबर डले हुए थे डिस्क पे, 90। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एस 90। अब नंबर ऑफ ई पहले वाले के लिए 2 डिजिट, तो बेटा 2 डिजिट नंबर तुम्हें देखने कितने हैं। तो 2 डिजिट का मतलब है कि 1 से लेकर 90 तक में 2 कहाँ से होंगे स्टार्ट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है बेटा तुम्हारे, 9 से जाती हुई 10 शुरू हो जाएगा, यानी कि 10 से आपके 2 डिजिट शुरू हो गए। तो इसका अर्थ है कि जो 9 है तुम्हारा, 9 इस 90 में से हम घटा देंगे, वे तुम्हारे केवल 2 डिजिट वाले बच जाएंगे फिर सब।
क्लियर है बेटा, 2 डिजिट के बच जाएंगे यदि हम 90 में से ये 9 घटा देंगे। तो नंबर ऑफ ई जो आएगा आपका 90 में से 9 हम इसको देखो यहाँ से घटा देंगे, ये माइनस कर लेंगे 9, तो ये 81 हो जाएगी। यानी कि 81 हमारे टोटल क्या है बेटा, ये 2 डिजिट है। क्लियर। अब परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे जब कितने हैं 1 से लेकर 90 तक। तो एक तो 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, एक 2 4 हो गया तुम्हारा, एक 3 हो गया बेटा, देखो 9 हो गया, फिर 16 हो गया, 16 4 का हो गया, ये 25 हो गया 5 का, फिर 6 का 36, 49, 64, 81। तो ये हो गए बेटे हमारे, देखो परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, इस तरीके से। अब ये देख लो कितनी इवेंट बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इवेंट बन गई है। क्लियर। अब जब देखो 2 की हमने इवेंट ज्ञात कर ली बेटा, अब जब तीसरे की देख लो बेटा, ये तुम्हारा नंबर डिविजिबल बाई 5, 90 में से कौन कौन सी 5 सेट वे डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो एक तो 5 होगा शुरू से ही, एक 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 25 30, फिर आपका ये देखो 35 बेटा, फिर 40 45 50 55 60 65 70। तो इस तरीके से हम 90 तक पहुंच गए। तो हमारी टोटल 18 होगी। काउंटिंग करके देख ली कितनी होगी बेटे, तो 18 ऐसे नंबर है बेटा जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो उसको डिविजिबल बाई 5, तो ये हमारे 18 हो गए। तो फेवरेबल हमारे कितने हो गए बेटा 18। अब हम बस यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट, यानी कि हमें जितने भी 2 ज्ञात करने थे, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे थे 3, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी लेंगे, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की। अब बिल्कुल वही रख देंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी के आगे जाओ इवेंट है, इवेंट का नाम लिख दिया मैंने, ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस, यानी कि 2 डिजिट के नंबर की इवेंट कितनी थी 81 थी, निकाल ली थी बेटे मैंने, और ये 90 थी, तो कितना हो गया 9/10। इसी तरीके से बेटा तुम्हारी ए परफेक्ट स्क्वायर की कितनी होगी, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, देखो बेटा 9/19, ये काट गया, 1/10 हो गया। इसी तरीके से परफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्क्वायर, ये ए नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 5 की, नंबर ऑफ पी अपॉन नंबर ऑफ एस, 18/90 इज इक्वल टू 1/5। तो देखो ये बेटा क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है वो, तो बड़ी केयरफुली से तुम्हें नंबर ऑफ ई निकालना है, और इसको एक बार नंबर ई निकालने के बाद फिर चेक करना है, क्योंकि जरा सी यदि तुमने सावधानी कर दी इसमें तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा देखो मैं, ये तुम्हारा कि 12 डिफेक्टिव पेन्स है बेटा आर एक्सीडेंटली मिक्सड, क्योंकि 12 डिफेक्टिव पेन्स है उसमें मिक्स हो जाते हैं विद 132। तो यानी कि टोटल पेन्स कितने हैं बेटा हमारे 132 है, और उसमें डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12, यानी कि ख़राब। तो ये तुम्हारा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन and tell whether or not it is a defective. One pen is taken out at random from this pot or determine the probability that the pen takes out is a good one. तो बेटा एक पेन निकालना है तुम्हें, रैंडमली निकालना है तुम्हें इसमें से, और वो पेन कैसा होना चाहिए बेटा, वो बिल्कुल गुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सही पेन की हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको 2 बार पढ़िए, 1 बार पढ़िए। तो यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ एस देखना है, नंबर ऑफ एस बेटा कितने होंगे, तो हम टोटल देखेंगे पेन इब्जा कितना है 132 थे बेटा, और प्लस के 12 हो रही है गलती से मिक्स हो गए, तो टोटल कितने होंगे बेटा तुम्हारे ये 144। 12 पेन डिफेक्टिव थे और 132 देखो विद 32 में मिक्स हो गए, तो ये हो गया हमारे 144। और ये अब देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कितने गुड पेन कितने थे बेटा 132 थे, तो ये हमारी इवेंट कितनी बनेगी 132 बनेगी। तो फॉर्मूला वही बेटा, फिर प्रोबेबिलिटी इसे यहाँ लिख देंगे, इवेंट का नाम ए गुड पेन ब्रैकेट बंद करेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी अपॉन नंबर ऑफ एस, और ये हमारी कितनी आई बेटा नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल 132, और ये 144 आ गया, और 3/36 उससे कट जाएगा तुम्हारा ये, फिर 11 से कट जाइए देखो इससे 3 से, तो 11/12 आ गया आंसर। तो इस तरीके से एक ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बेटा ये हैं। इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन बनाया मैंने यहाँ पे, ए लॉट तुम्हारी बुक से क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी की बुक है।
ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स हैं बेटा, कंटेन्स तुम्हारा ये एंड डिफेक्टिव वंस, और वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट फ्रॉम द लॉट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो ये है कि ये बल्ब हमें क्या करना है बेटा, डिफेक्टिव बल्ब लेना है। डिफेक्टिव बल्ब की हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कितने हमारे बल्ब हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस है हमारे बेटा 20। नंबर ऑफ इवेंट फॉर डिफेक्टिव कितने हैं, देखो 4 डिफेक्टिव हैं। ये कितने हैं बेटा, यहाँ पे कंटेन्स 4 डिफेक्टिव, 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं। तो सीधे दिया है नंबर ऑफ इवेंट हमारी होगी 4। अब अगर प्रोबेबिलिटी भी हमें डिफेक्टिव बल्ब की ज्ञात करनी है, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4/20, 4 से ही कट गया, 1/5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिर देखो, अब ये कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो तुम्हें लेना है कि वो बल्ब बेटा डिफेक्टिव नहीं होगा। तो नंबर ऑफ देख लो बेटा, यहाँ पे कितना हो गया 20 - 1, हमने यहाँ पे 1 घटा दिया, इज इक्वल टू हो गया बेटा कितना 19। और हमें ये करना है कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। एक बल्ब जो सा निकाला वो बगल कर दिया, रिप्लेस दिया था इसमें, तो नंबर ऑफ ही हमारा कितना बन गया, क्योंकि हमें जब कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए तो नंबर ऑफ ही बदलेगा। तो हमारे बल्ब कितने थे बेटा 19 हो गए थे बेटा। तो 19 में कितने घुसे हुए हैं बेटा डिफेक्टिव 4, तो इसमें से 4 निकाल लो। ये मैंने 4 निकाल लिए टोटल बल्ब, क्योंकि वो पहले ही निकाल दिया था ड्रा मैंने एक, तो वो तो इसलिए घटाया। तो बल्ब कितने रह गए थे बेटा 19। अब 19 में अब वो नहीं पता कौन सा बल्ब था, तो इसमें से हमने ये निकाल लिया 4 डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव निकालने के बाद में 15 बच गए। तो ये जो 15 बचा है आपका नंबर ऑफ इवेंट हो गया बल्ब सही का। अब इसकी प्रोबेबिलिटी याद कर लेंगे बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि बल्ब बगैर डिफेक्टिव वो सही बोल लेंगे, गुड बल्ब। तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई 15 और ये हो गया इसका 19, ये आंसर आ गया। अब जब देखो बेटा ये डाई वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये तुम्हारा डाई की एक डाई है, इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 4 और एन ओड नंबर। तो यहाँ पे देखो बेटा वही ज्ञात करेंगे हम, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना हो गया बेटा 6, तो नंबर ऑफ एस 6 हो गया हमारा। नंबर ऑफ ई 4 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, वो नंबर जो स्वयं से ही कटेगा। तो वो एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 है, क्योंकि 6 से तो ज़्यादा हो नहीं सकते। तो कितनी इवेंट बन गई बेटा, ये 3 बन गई, 1 और 2 और 3। इसी तरीके से नंबर ऑफ इवेंट देख लो फिर बेटा, लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो भी नंबर लाई करेगी वो इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी याद करनी है। तो इसकी इवेंट देख लो कितनी बनेगी, 2 और 4 के बीच में कितने हैं बेटे, 2 से अगली संख्या 3 आवेगी, 4 आवेगी, 5 आवेगी, 3 ये होगी तुम्हारी। इसी तरीके से नंबर ऑफ ई 4 एन ओड नंबर। ओड नंबर देखो बेटा उसमें डाइस पे एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, 3 ये होगी। अब जब बस बेटा प्रोबेबिलिटी याद कर लो वही फॉर्मूला लगा के, तुम्हें प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी याद करनी है किसकी, ए प्राइम नंबर की, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये नंबर ऑफ ई 3 है, ये 6 हो गया, इससे कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2 हो गया। इसी तरीके से आपका देखो प्रोबेबिलिटी है नंबर फ्लाइंग बिटवीन 2 and 6 हो गया बेटा, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस 3/6 हो गया और 1/2 हो गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस 3/6 1/2। तो बेटा सभी बात आपकी नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस पे है। तो आपको इस चैप्टर में केवल ये पहचानना है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन तो मैंने बताया तुम्हारे कोइन के ऊपर आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके बॉल्स के ऊपर आएंगे कि एक थैले में बॉल पड़ी हुई है, या फिर मार्बल्स पड़े हुए हैं, या फिर बल्ब के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। अब कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो आप लोगों को आपके टच से दूर होते हैं। जैसे कि आपने ताश सुना होगा, ताश खेलते हैं, बड़े आदमी सुना है ताश खेलते हैं, तो ताश संबंधी भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमको इनको जानना जरूरी होता है बेटा, उनको बोलते हैं इंग्लिश में कार्ड्स।
तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? तो टोटल कार्ड्स बेटा हमारे 52 होते हैं। ताश के पत्ते टोटल 52 होते हैं। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा उसको? यहाँ पे पूरी की पूरी जब लाते हैं तो उसको डेक बोलते हैं। डेक माने होता है पूरी गड्डी। तो यानी कि एक डेक में जो कार्ड्स की संख्या होगी बेटा वो कितनी होगी? 52 होगी। ये याद रखना और आपको लिखना भी है अपनी कॉपी पे। जो पूरी कार्ड्स की डेक होगी उसमें 52 कार्ड्स होंगे। अब उसके अंदर बेटा उन कार्ड्स में क्या क्या होता है? उस कार्ड में बेटा देखो, जो हमारे 13 कार्ड्स होते हैं बेटा वे स्पेड के होते हैं। स्पेड बोलते हैं बेटा हुक्म को, हिंदी में हुक्म बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेड के। और 13 ही होते, ये 13 होते हैं बेटे ब्लैक कलर के। जो हुक्म होता है, जो स्पेड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। इसी तरीके से बेटा डायमंड भी हमारे 13 होते हैं, ये रेड कलर का होता है डायमंड। इसी तरीके से बेटा हार्ट्स होता है, हार्ट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, इसको हिंदी में पान बोलते हैं, और ये हमारे रेड कलर के होते हैं। इसी तरीके से क्लब्स हमारे ये 13 होते हैं और ये होते हैं ब्लैक कलर के। तो ये भी हमारे इसको बोलते हैं चिड़िया हिंदी में। तो ये इसका मतलब हो गया 13 + 13 + 13 और +13, तो 13 4 जा 52। इस तरीके से हमारे 52 कार्ड हो गए। और ध्यान रहे इसमें 26 ब्लैक होते हैं और 26 हमारे रेड होते हैं। अब आती है बात बेटा कि इसमें इक्के कितने होते हैं? एस, इक्के का मतलब एक। तो बेटा जो भी कार्ड होंगे हमारे वे सब 4 होंगे। कोई भी हमारे नंबर हो, चाहे 1 हो तो 1 को हम इक्का बोलते हैं, तो 4 मिलेंगे। यदि हमारे 2 होता है डिजिट तो हमारे इसके भी 4 ही होंगे कार्ड। 3 होता है उसके भी हमारे कार्ड। तो इससे 10 तक हमारे जो होते हैं वे 4। फिर आगे आ गया उसमें बेटा कुछ किंग होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4 क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि देखो किंग स्पेड का भी होगा, किंग डायमंड का भी होगा, किंग आपका हार्ट्स का भी होगा, किंग आपका क्लब्स का भी होगा, इसीलिए ये हो गया हमारे किंग। क्वीन भी ऐसे ही, एक क्वीन स्पेड से होगी, एक क्वीन डायमंड से होगी, एक क्वीन हार्ट से होगी, एक क्लब से होगी। इसी तरीके से जैक भी बेटा ऐसा होगा। जैक बोलते हैं बेटा गुलाम को, तो गुलाम भी स्पेड से होगा, डायमंड से होगा, हार्ट से होगा, क्लब से होगा। तो इस तरीके से ये आपके 4 आपके कार्ड होते हैं। किंग भी मैं फिर बता रहा हूँ, आपका एस 4 हो गया, किंग आपका 4 हो गया, 4 क्वीन भी आपका 4 हो गया, जैक भी आपका 4 हो गया, और जितने भी रिमेनिंग लिखा है मैंने एवरी कार्ड्स नंबर डले होंगे वे सबके 4 होंगे। यदि कोई पूछेगा आपसे कि 10 नंबर के बताओ कितने कार्ड्स होते हैं, तो उसके भी बेटा 4 होते हैं। तो इस तरीके से हमको ये कार्ड्स के बारे में आपको जानना चाहिए और इसको कॉपी पर लिख लेना बेटा, क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तभी क्वेश्चन हल होंगे। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है बेटा। देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S or not be an S. तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो वही कर पाएगा जो उनसे डेक को समझता है। अब जो डेक मैंने बताया था तुम्हारे ताश की गड्डी, और उसमें कितने होते हैं? 52। इसका अर्थ है कि नंबर ऑफ एस कितने हो गए आपके? नंबर ऑफ एस जो मैंने बताया था फॉर्मूला वो आपके 52 हो गए। अब देखो यदि किसी को आपको कार्ड्स की नॉलेज नहीं है तो क्या उसको नंबर ऑफ एस पता चल जाएगा? नहीं। इसलिए आपको बेटा कार्ड के जो मैंने ऊपर बताई है वे आपको याद रखने हैं, वो याद आपको लिख कर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका? 52। अब जैसे ने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है बेटा? एस की। अब एस मैंने कितने बताए थे? यानी कि इक्के 4 बताए थे मैंने। तो यदि जिसको ये भी नहीं पता चलने का कि एस कितने होते हैं आपकी डेक में, तो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो ये देखो यहाँ पे फिर आपको इवेंट का भी नहीं पता चलने का, नंबर ऑफ इवेंट का भी नहीं पता चलने का। इसलिए हमको नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे यदि हम एस की देखेंगे, मैंने ऊपर बताया था देखो ये एस 4 थे हमारे, तो नंबर ऑफ हो गया हमारे ये 4। अब बड़ा इजीली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 4 हो गया हमारे, और ये हमारे 52 हो गए यहाँ पे। इससे मैंने डिवाइड करा 4 से, इसको 1/13 हो गया। तो इस तरीके से देखो प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ, अब ये कह रहा है कि नोट बी एन एस, कि अब का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें एस नहीं आना चाहिए, कोई सा भी कार्ड आ जाओ वो, लेकिन एस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टोटल कितने थे डेक में हमारे कार्ड्स? 52, 52। इन 52 में से हम ये 4 निकाल देंगे, जब ये तो इक्का नहीं निकलने का। यदि बेटा हम इक्के नहीं निकाल लेंगे तो वो 1 निकल जाएगा उसमें से। इसका अर्थ है कि ये चारों इक्के निकाल दो इसमें से, गड्डी में से। तो देखो मैंने गड्डी में से 4 इक्के यहाँ से निकाल दिए, तो ये नंबर ऑफ, ये यहाँ पे नंबर ऑफ ई बन गया हमारा।
इवेंट कितनी बन गई हमारी ये हमारा हो गया बेटा, ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया हमारे टोटल 48 हमारी फेवरेबल होगी। अब इनके 48 में से निकल के आएंगे बेटा अब हमारा, है ना। वो तो टोटल कितने हमारे 52 आई है, लेकिन फेवरेबल कितने हो गए हमारे फेवर में 48 है बेटा, क्योंकि वो तो 4 तो निकल ही गए उसमें से, तो ये हमारे इसे निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ एस हो गया, टोटल वही कार्ड्स हो गया हमारा। तो बेटा प्रोबेबिलिटी नॉट टू बी एन एस हो गया, तो नंबर ऑफ पी अपॉन नंबर ऑफ एस 48/52 इक्वल टू 12/13। फॉर्मूला वही है। एक क्वेश्चन और लिया बेटा मैंने कार्ड के ऊपर, देखो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a red face card, the jack of the hearts, a spade cards, a face card और the queen of diamonds। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको दिख रहा है